हरिओम। योग योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए। अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर संकट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। तात्पर्य यह है कि बहुत समय लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया पर सिद्धि नहीं हुई। इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उकताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वे सब के सब नरक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से कुछ भी नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु, पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते, और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है, अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना, यही अज्ञान है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार के संयोग का जो वियोग होता ही है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं है। मनुष्य चाहता है संयोग, पर हो जाता है वियोग। इसलिए संसार दुख रूप है, दुखालयम शाश्वतम। कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है। कुछ भी चाहना रहे तो दुखों का संयोग नहीं होता है, प्रत्युत परमात्मा के साथ योग होता है। परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है। इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है। वह नित्य योग सब देश में, सब काल में, सब क्रियाओं में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में, सब घटनाओं में है। तात्पर्य है कि इस नित्य योग का कभी वियोग हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परंतु असत शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता है। दुख रूप असत के साथ माने हुए संयोग का वियोग, संबंध विच्छेद होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यही गीता का मुख्य योग है और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है। परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जा सकता है जब असत से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो। योग की परिभाषा भगवान ने दो प्रकार से दी। समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते। दुख रूप संसार से संयोग के वियोग का नाम योग है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम। चाहे समता कहें चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दे, दोनों एक ही हैं। तात्पर्य है कि समता में स्थित होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम पहली स्थिति है और समत्वम योग उच्यते बाद की स्थिति है।
जिसमें नष्ट की शांति, परम शांति अथवा आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती। समता की प्राप्ति भी स्वतः हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी स्वतः हो रही है। प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति का नाम भी योग है और नित्य निवृत्ति का नाम भी योग है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संयोग से होने वाले जितने भी सुख हैं वे सब दुखों के कारण अर्थात दुख पैदा करने वाले। अतः संयोग में ही दुख होता है, वियोग में नहीं। वियोग संसार से संबंध विच्छेद में जो सुख है उस सुख का वियोग नहीं होता है, क्योंकि वह नित्य। जब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है तो वियोग ही नित्य हुआ। इस नित्य वियोग को ही गीता योग कहती है। परमात्म तत्व है, रूप और संसार नहीं रूप है। एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता है, पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध है दिखता है। कारण कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा, परंतु नहीं को नहीं रूप से देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है और मकान शेष रह जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा समय पर पूर्ण है। इसका सब मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। परंतु परमात्मा है किंतु संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। भाव रूप शुद्ध परमात्म तत्व स्वतः रह जाएगा। हरिओम।